वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब से चूँकि इस सवाल का जवाब ले रहे थे, ऑडियो इशू की वजह से राना साहब से जवाब नहीं ले सके। राना साहब, बात आके रुकी थी कॉल पे, अगर बानी पीटीआई मान गए थे बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर की बात, तो फिर फ़ोन पे बात क्यों नहीं बीबी से करवाई गई? ये हमने मैडम नहीं करवानी थी, जो मिलके आए थे उन्होंने करवानी थी, उनकी जिम्मेदारी थी। वो आपस में पार्टी के आपस बिरन ने करानी थी, हमारी तो ड्यूटी नहीं थी। सर हुकूमत की ना सर, राना साहब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अरेंजमेंट्स कर दिए राना साहब, ये जेल के हमले की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। राना साहब ये डिमांड थी कि हम अपने चेयरमैन साहब से मिलेंगे तो फाइनल बात होगी। राना साहब, माजरत के साथ आपको काट रही हूँ, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये बात तो हलीमा बीबी भी कर रही हैं कि बुशरा बीबी इसका जवाब दें। जो खान साहब की सिस्टर है, ये सवाल तो उनका भी है कि जब चेयरमैन साहब ने कह दिया और हमारे चेयरमैन जो अली गौहर साहब थे, बैरिस्टर सैफ साहब ने पैगाम दे दिया खान साहब का, तो फिर बेगम बुशरा दी चौक क्यों गए? ये तो हलीमा बीबी भी सवाल कर रही है और आप वर्कर भी कर रही है, तो जवाब उनको देना है, उन्होंने देना है। ठीक है राना साहब इसी बात पे कानूनी एंगल भी जानते हैं। मैं जरा वकास को शामिल गुफ्तगू करूं क्योंकि उनकी आवाज़ पहले नहीं आ रही थी। वकास, चूंकि आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं, मुझे ज़रा ये चीज़ क्लियर कर दें, फिर फैसल साहब से भी इस बात का जवाब लेते हैं। राना साहब कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी बात करवाना। एक कैदी हैं, जेल में हैं, तो क्या ये जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है, या जो मुलाकातिये जाते हैं वो इतने बाइख्तियार हैं कि जेल में जाते हैं मुलाकात के लिए और वहाँ से फ़ोनों पे बाहर बात करवा देते हैं, वो भी एक लीडर की जिसकी एक ख़बर जो है वो बाहर नहीं आ रही है? या पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उस वक्त जिम्मेदारी लगाते जेल इंतज़ामिया की, भाई अगर ये एग्री करते तो आप फ़ोन पर बात करवाते हैं? एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? देखिए फायजा, जो आपने पहला क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया, दोनों को मिक्स करके दो एंगल से मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। एक की सबसे बड़ा लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि जब आपने ये चीज को डिटरमिन कर लिया था कि आपने इनको इजाजत ही नहीं देनी कि ये जो पीसफुली एमनिकेबली प्रोटेस्ट नहीं करने आ रहे हैं, यू वाज वेरी क्लियर अबाउट देयर इंटेंशंस के ये इंतशारी जत्था है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे प्रीवियस धरने के दरमियान भी। तो आपकी हुकूमत तो इस चीज की दावेदार थी कि किसी ना किसी सूरत जो है इनको हम अटक के पुल के पीछे जो है वहां पे रोकेंगे या हम इनको केपीके की हद तक रोक देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी जो बातें की गई थी वो सस्ते कांच की तरह चकनाचूर होती हुई नजर आई। तो दिस इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम जब ये चीजें होने जा रही थी, मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से भी एक कदम नहीं बल्कि बहुत कदम आगे आकर ये सारी चीजें की गई। मुल्क जो हमारा इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, ये चीजें हैं, वो इस चीज की मुताबिक हो ही नहीं सकती। स्टेट जिस तरीके से हरकत में आई है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे 24 नवंबर से पहले भी जिस तरीके से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, और फिर उसके बाद भी ये चीजें जिस तरह हो रही है, मेरा ख्याल है मौजूदा सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये बजाय इसके कि दोनों तरफ से जो है वो कत्लो गारत हो, दजलो फरेब हो, फितना फसाद हो, एमिकेबली चीजों को देखने की जरूरत है। देखिए फायदा, हमने तरीकों राह को उठाकर देखे, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों, ज़ाला बारियों के बाद दुनिया जान चुकी है कि ये फितना फसाद कभी मसले का हल नहीं रहा। आर्बिट्रेशन करें, मेडिएशन करें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करें, और अगर जेल में बात करवाना भी मतलूब और मकसूद थी कि इन तमाम चीज़ों को एमिकेबली जो है मिनिमाइज करवाया जाए, तो करवानी चाहिए थी। मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप अपने ही कंट्री फेलो को, अपने मुल्क के शहरियों को, साथनान को, बस्तगान को इस तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन साथ ये भी है कि जिम्मेदारी किसकी थी? क्या किसी कैदी की कोई भी मुलाकातिया जाके फोनों पे बाहर बात करवा देता है, या उसके लिए जेल इंतजामिया की इजाज़त लेनी होती है? हमने माजी में देखा है कि जी कैदी जो है, जितने भी कैदी जो ये गिला शिकवा करते रहते हैं कि हमारी बाहर हमारी फैमिली से बात नहीं करवाई जाती, तो फिर ये तो बहुत ईजी हो गया ना, कोई भी बाहर जाए, अंदर जाए, जाके मुलाकात करे और बाहर फोनों पे बात करवा दे। ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए उसके लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं जो जेल मैनुअल के अंदर लिखे गए हैं, और वो जेल हकाम की जिम्मेदारी है। जब वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स को फुलफिल किया जाता है उसके बाद ही बात करवाई जाती है। ये कहीं पे नहीं है कि जिसका दिल चाहता है शुतर बेमार की तरह जहां मर्जी जाए, अडियाला जेल के अंदर जाए या किसी भी जेल के अंदर जाए, जिसकी मर्जी जिसके साथ मर्जी बात करवाए। यहाँ पे कोई जंगल का कानून तो नहीं है कि जेल के अंदर भी ये सारी चीजों को जो है शुतर बेमार की तरह जो है वो चकनाचूर कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी भी जेल हकाम की है, और अगर कोई इस तरह का
वहां पे मेस क्रिएट किया गया है, तो दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट एंड दे मस्ट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस एक्ट। और ताकि हम आइंदा आने वाले वक्त से इन तरह की चीजों से बच सके, जिस तरह अब आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये चीज बताई और हम भी सोशल मीडिया से हमें ये चीज हमारे नॉलेज में आ रही है, हमारे फहम में आ रही है कि 7 दिसंबर को ये फिर एक जो है वो पावर शो लगने जा रहा है और इसके अंदर फिर इस तरह के मामलात या वाकयात या हादसात या सानेहात हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम डेलिब्रेटली विद ग्रेट विजडम या पॉलिटिकल विजडम के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने पाकिस्तानियों को मजीद कत्लो गारे से बचा सकते हैं। और एक बात बस मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से जरूर करना चाहूंगा कि पीटीआई की जितनी भी सीनियर क़यादत है, जिसमें बैरिस्टर्स हैं, जिसमें जो पाकिस्तान के रिनोड लॉ एक्सपर्ट्स हैं, आई थिंक सो दे मस्ट मूव टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आईनी बेंच भी बन चुका है, जिस तरह हमने देखा माजी करीब के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पिटीशन लगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा आने वाले 2 हफ्ते में ये डिटरमिन कर दी कि कोई भी इस टाइम के अंदर, इस स्पैन के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। इसी तरह आप देखें, एक पिटीशन फाइल करें, हाई कोर्ट में भी करें, सुप्रीम कोर्ट में भी करें और आईनी बेंच के सामने वो पिटीशन लगे कि एक शख्स के अगेंस्ट अगर 150 से जायज मुकदमा है, 200 से जायज मुकदमात हैं और अगर वो तमाम मुकदमात के अंदर उसका एक्विटल हो जाता है, जमानतें हो जाती हैं, फिर भी उसके अलावा अगर नेम मुकदमात में बन जाते हैं, इट मीन्स के स्टेट की या हमारी हुकूमत की इंटेंट है कि उनको आपने छोड़ना ही नहीं है। तो वहां पे हमारा आईनी बेंच भी अपना कोई ओपिनियन दे, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कोई ओपिनियन दे, हमारी हायर कोर्ट्स हैं वो भी कोई ना कोई ओपिनियन जरूर दे, ताकि आप कानूनी तौर पे जो अपनी बैटल है दैट मस्ट बी फॉट एट एनी कॉस्ट, और वो जहां तक आप लड़ सकते हैं वो जरूर लड़े। ठीक है, मलिक साहब से जानते हैं। मलिक साहब, राना साहब कह रहे हैं कि जो उनसे मिलने गए थे उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी थी ना, पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जैसे अभी वकास ने भी कहा कि इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर आपने किसी की बात बाहर करवानी है तो आपको जेल इंतज़ामिया से बाकायदा उस चीज़ की परमिशन लेनी होती है। उसके बाद आप मुझे ज़्यादा डिटेल में बताएं कानूनी और आइनी पहलू क्या है कि जेल से किसी की बाहर बात करवानी है, वो भी इन हालात में जो कि इतने सीरियस किस्म के हालात हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके? मैडम, बात यह है कि पहले तो सिंपली देख लेते हैं कि जेल में से जो है ना बात हो सकती है तो नहीं, के क्योंकि जेल बाकायदा एक लॉ मौजूद है जिसे जेल मैनुअल कहते हैं, और वो बाकायदा जो है ना हर सूबत ने जो है ना अपने अपने पास किए हुए हैं। पंजाब में जो है पंजाब जेल मैनुअल है और उसके मुताबिक उसके अंदर उसके रूल्स भी बने हुए हैं कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है ना वो किस तरह से क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, ये बाकायदा रूल्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो रूल्स जो है ना वो अप्रूव करती है जो कैबिनेट होती है किसी भी सूबाई गवर्नमेंट की। तो उसको जो है ना न्यूट्रलाइज करके, उसको जो है ना डाउन करके, तो आप जो है ना अगर वाकई मज़ाकरात कर रहे थे तो फिर जो है ना बात करवा देते बुशरा बीबी की। आप जो है ना जेल में से बात करवा देते, आप सुप्रीटेंडेंट को उससे कॉल करते और कहते हैं जी आप बात करवा दे। अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये बात हो सकती थी। अगर आपकी मुज़ाकरात की बात सच्ची है तो फिर जो है ना बात करवा देते, फिर ऐसी जो है ना इतनी बात बरियत तो इतनी फसाइयत ना होती, फिर आपको बात कराने में क्या आर थी। अगर आप कहते हैं बात मुज़ाकरात हो रहे थे तो फिर आपने बात क्यों नहीं करवाई? राना साहब ठीक है, बात की बात पे तो चलें, आपका अपना मौकिफ है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप फैसला मुझे इजाजत दें। जी प्लीज। बात ये है जी, जब इनकी सीनियर लीडरशिप, मरकजी लीडरशिप की डिमांड आई कि हम इस्लामाबाद के साथ ठहराव कर लेते हैं लेकिन हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाए, ठीक है, तो इनकी ख्वाहिश पर स्पेशल हेलीकॉप्टर तैयार होता है और ये मुलाकात करके वहां सेटिस्फाई होने के बाद खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप चले जाएं। उसके बाद इनकी आपस में उलझाव पैदा हुए, हमारे साथ नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ साहब और गौर साहब का मैडम ने कहा कि मैं आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करती। ये इशू है विद इन पार्टी। अब आप देखें कि उनके सेक्रेटरी जनरल राजा साहब जो थे वो लाहौर में थे और जो अली गौर साहब है वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। तो अब जो उनके इशू हैं कि हमारी फेडरल कैबिनेट या हमारे मरकजी ओहदेदार कहां पे थे, तो ये विद इन फैमिली या उनके जो ऑफिस बेयर, ये इनका आपस का मामला है। हम तो जो ये कहते रहे, इनसे बात करवाते भी रहे। हमारी कोशिश यही थी
कि जो मासूम लोगों को साथ लेके आए हैं हम उनको अच्छी जगह भी दें और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें। हमारे जनाब जगह बदलने से वो दहशतगर्द हो गए, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल ये है कि अगर मेरे किसी भाई को इन चीजों का नहीं इल्म तो आपसे बेहतर जानता हूं जी, पूरी कौम जानती है आपसे बेहतर, उनको अंदाजा होना चाहिए। अब इशू तो ये है कि बुशरा बीबी कहती थी कि खान साहब बाहर आएंगे तो हम जाएंगे, तो वो किनके कहने पर चले गए और इनके कारकुन रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि मैडम आप क्यों जा रहे हैं, गंडापुरी को कह रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब जो गंडापुरी की गाड़ी के आगे वर्कर डंडे मार रहे हैं तो हमारे कहने पे तो नहीं मार रहे, और उसके बाद जब गंडापुरी कंटेनर से उतरने लगे एक दफा तो कारकुनों ने नहीं उतरने दिया। ये तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट है। ठीक है राणा साहब इंटरनल अरेंजमेंट आपने कहा, ठीक है। और जो रेंजर्स के ड्यूटी पर थे वो भी किसी के बेटे थे। जी बिल्कुल, वो भी किसी के बेटे थे और उनकी जो शहादतें हुई है दिल दुख है हमें उसके साथ। मैं थोड़ा सा मैडम एक मिनट, ये बार बार जो है ना रेंजर्स को बीच में ला रहे हैं, मुझे ये बता दें कि कोई एक भी रेंजर जिसको गोली लगी हो, कोई एक भी गन वुंड इंजरी का कोई है आपके पास? किसी के पास नहीं। ये कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के टैक्सेस से एक सूबा फेडरल गवर्नमेंट पर हमलावर होता है, क्लाशे तोहफे लहराता है। ये परवट सबाई गवर्नमेंट ना हमारे पास है ना उनके पास है। ठीक है राणा साहब जरा क्वेश्चन का मार्जिन दें मुझे साथ साथ। राणा साहब मुझे जरा क्वेश्चन का मार्जिन देना साथ साथ, मैं सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रही हूँ। इन्होंने सुनी है कभी आज तक? राणा साहब प्लीज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रोग्राम है, या साथ साथ क्वेश्चन का मार्जिन दें। ये तकरीर नहीं है मैडम, ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं कर रहे। राणा साहब अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं अपनी टीम से कहूँ कि मेरी आवाज जरा राणा साहब तक पहुंचाएं। काम पैदा करना चाहते हैं, चाहे 2014 में चाइनीज। राणा साहब अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप क्वेश्चन का मार्जिन तो दिया करें। राणा साहब तक शायद राणा साहब सुन नहीं पा रहे मेरी आवाज को। मैं वकास से जान लेती हूँ। वकास ये बताइएगा कि ये तारर साहब ने कहा है कि पीटीआई जिस शख्स का कह रही है कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था। एक मिनट वकास साहब की जानिब आती हूँ। राणा साहब मुझे क्वेश्चन का मार्जिन दिया करें, आपको मैं बीच में बाधा, जाहिर सी बात है हमने क्वेश्चन भी करना है बीच में, थोड़ा सा मार्जिन दिया करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना हम। मैं बार बार आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, मुझे वकास की तरफ जाना है। वकास, पीटीआई जिस शख्स का कह रही है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था, तातारा साहब ने ये क्लेम किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये पुरानी वीडियोज हैं, 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली वो गजा की वीडियो है। आपने वो वीडियो तो देखी होगी। मैं 2019 वाली है, मैं उसका बता जी बिल्कुल देखिए वीडियो। राणा साहब आपकी जानिब आती हूँ, प्लीज मुझे मार्जिन दें। जी और बिल्कुल वो इस्लामाबाद की वीडियो नजर आती है। एक इससे पहले एक वीडियो आई जिसमें ये भी चीजें डिपिक्ट की गई कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज और हमारे शहरी हैं बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं और एक दूसरे के साथ एकजुटती का इज़हार कर रहे हैं, उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और जब ये वीडियो आई उसी से मिलते जुलते कंटेनर के ऊपर खड़े होकर एक शख्स को जो है वो नीचे उतार दिया गया, फेंक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक बदतरीन फेल था कि जिससे शायद चश्मे फलक भी उनकी आंसू होती है कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, एक शख्स दुआ कर रहा है वहाँ पे, और ये नारवा शुरू किया जाता है जिसके बारे में हम कहते हैं कि रियासतों की माफी चाहती। बहरहाल यह तारड़ साहब की स्टेटमेंट है और इसको भी जरूर इंटेरोगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाकई वो टिकटॉक पे था या वो वहाँ पे कोई टिकटॉक बनाने के लिए नमाज की एक्टिंग कर रहा था, अल्लाह माफ करे। तो जो चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं सोशल मीडिया के तवस्सुत से, या जो चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हुकूमत में बैठ गए, कल पीटीआई बैठी थी वो भी अपने मुताबिक एंगलिंग करती थी, जब पीपल्स पार्टी थी वो अपने मुताबिक एंगलिंग करती थी, आज नून लीग है ये भी वो तमाम एंगलिंग करती है जो इनकी हुकूमत के मफादात के लिए है। और अल्टीमेटली इस तरह की स्टेटमेंट जो है इनकी तरफ से दी जाएंगी ताकि ये चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नर राज की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कुछ आइन के आर्टिकल्स सामने रखे हैं, गवर्नर राज की बातें बार बार की जा रही हैं, कुछ सियासी जमातें बल्कि ज़्यादातर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी उसकी मुखालफत कर दी। कहा जा रहा है हमसे तो इस बारे में डिस्कशन ही नहीं हुई है, मौलाना फजलुर रहमान ने इसकी मुखालफत कर दी है। गवर्नर राज अगर हुकूमत लगाती है तो क्या फ़ायदा नुकसान होगा?
मैडम गवर्नर राज जो है ना, स्पेशली तो बात ये है कि 98वीं तरमीम के बाद विदाउट जो है ना कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो प्रोविंस, गवर्नर राज जो है ना वो नहीं लगा सकती फेडरल खुद से, ये तो बड़ा क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नर राज लगाने के लिए भी सर्टन कंडीशंस जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, 232 से लेकर 37 भी है, 237 भी है, 38 भी है, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो उनसी है ना वो लूज कर जाए और वहां पे जो है ना को खाना जंगी का माहौल हो और वहां पे जो है ना कोई जंग का माहौल हो, कोई बाहर से इन्वेजन्स हो जाए, तो उस वक्त जो है ना चीफ मिनिस्टर वो बकायदा एडवाइस करता है फेडरेशन को कि ये जो है ना इसको डिसॉल्व कर दी जाए असेंबली और गवर्नर लगा दिया जाए। यहाँ पे तो मैडम पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही, उल्टी गंगा हर जगह बह रही है। यहाँ पे फेडरल बात कर रही है कि गवर्नर आजम लगा देंगे, है ये हक तो ये लगाना के हक तो जो है ना वो तो चीफ मिनिस्टर का है, हर सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो लगा सकता है, वो एडवाइस करेगा तो लगेगा ना। किसी भी जगह गवर्नर राज के लिए सूबाई चीफ मिनिस्टर गवर्नर राज लगाता है, तो ये जो कहा जा रहा है कि अगर ये असेंबली जो मुतल्लिका असेंबली उसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी नहीं देती है, तो मुतल्लिका असेंबली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर इसकी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। ये क्या है, फिर सदर साहब उसको 10 दिन के अंदर अंदर अप्रूव कर देते हैं? मैडम वो तो जो है ना उसकी बकायदा रीजंस होती हैं, रीजंस आएंगी, रीजंस के बाद ही जो है ना वो असेंबली में पुट होगा, असेंबली में जो है ना वो सेनेट में भी जो है ना वो पुट होगा, उसकी भी बहस होगी, उसके ऊपर वो बहस जो है ना पूरी दुनिया देखेगी और जो है ना कथासिस होगा, बहस होगी, फिर ही उसकी जस्टिफिकेशन को वोट देगा नहीं देगा, तो फिर सेनेट और नेशनल असेंबली से अगर वो जो है ना वो पास नहीं होती तो फिर सेनेट और नेशनल असेंबली से पास होगी, तो फिर इसके बाद जो है ना गवर्नर आज लग सकता है ना, लग तो सकता है कि अगर सूबाई असेंबली जो है करारदाद पेश नहीं करती तो फिर विफाक तो सेनेट से लग जाएगा, विफाक सेनेट से लग जाएगा। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, इतलात ये थी 2 दिन पहले कि 2-3 दिन में फाइनली जो है कैबिनेट में आप लोगों की जो डिसीजन हुआ था गवर्नर राज के हवाले से डिस्कशन रही थी, उसके बाद से ये इशू खड़ा हुआ और उस पर डिस्कशन रही कि 2-3 दिन में आप लोग फाइनली ये डिसाइड कर लेंगे गवर्नर राज लगाना है नहीं लगाना। सर डिस्कशन हो गई? आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनसे कोई इस मामले पर डिस्कशन नहीं हुई, तो आप लोगों ने फाइनल कोई फैसला किया या नहीं किया गवर्नर राज का? पहला इशू ये है, अलाद साहब के सामने है, जब बेलारूस का प्रेसिडेंट आया हुआ है आपके दारुल खिलाफा पर और वहां पर हमला हो रहा है, तो कौन से हालात अच्छे हैं? एहतजाज करने वाला मैं हूं या कोई और हो, ये एहतजाज होते रहे हैं। 12 अक्टूबर 1999 को भी मोहम्मद नवाज शरीफ 2 तिहाई वाले प्राइम मिनिस्टर थे तो पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया था। हमें भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ऐसे कभी हुआ नहीं कि एक सूबाई गवर्नमेंट हो और वो दूसरी गवर्नमेंट पर हमला कर दे। फिर मैं अर्ज करूंगा, जरा लिख लेना, ये जो पीटीआई ने सोशल मीडिया पर वो जो लोग जख्मी है, ये मेरा हलका है ननकाना तहसील का चक बग्गा, ये 2019 में हुआ था। फैसल जट हमारा वोटर सपोर्टर, उनके 3 भाई हॉस्पिटल डीएचक्यू में जब गए तो वहां पर दूसरी पार्टी ने हमला कर दिया। जो पीटीआई के ब्रिगेडियर आजाद शाह के गनमैन थे, ये वकूआ वहां पर हुआ था। और मैं आज अर्ज करूंगा, आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ननकाना साहब ने इसका फैसला सुनाया है और उसमें 3 लोगों को सजाए मौत हो गई है, जो हमारे 4 लोग शहीद हुए थे। और ये वीडियो पीटीआई के सोशल मीडिया पे लहरा रही है कल की कि जनाब ये हमारे लोग इस्लामाबाद में शहीद कर दिए गए हैं। इस तरह झूठ मनगढ़, मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे हलके का, मैं एमपी हूं, चक बक्का तहसील ननकाना साहब, जिला ननकाना। फैसल जट जो जख्मी हुए थे, 3 भाई जख्मी और वहां पर 4 लोग अल्लाह को प्यारे हुए। और 2019 के बाद ये राना साहब आपने कलमा पढ़ा है, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। पीटीआई से कहेंगे अगर ये वीडियो क्लिप उन तक पहुंच रहा है तो इस बात की तस्दीक करें या तरदीद करें। हमें कोई शौक नहीं गवर्नर राज लगाने का। ठीक सर, आपका जी इससे जरा शॉर्टली कीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है। जब हालात बन जाते हैं तो फिर आफ्टर ऑल
फेडरल गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले करना होता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि आप ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट गवर्नर राज के हक में है। वकास से जानते हैं, वकास लास्ट 30 सेकंड्स है, गवर्नर राज अगर लग जाए तो क्या नफा नुकसान होगा मौजूदा हुकूमत को? इतना सेंसिटिव सूबा है, उसकी सरहदें जो है वो किसी तरह सेफ नहीं है। वकास देखिए, मेरे सामने तो अभी एक स्टेटमेंट गुजरी हाजासी साहब की, जिसमें से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हम गवर्नर राज नहीं लगाने जा रहे। अगर गवर्नर राज की बात है, आइन का आर्टिकल 232, 33, 34 और 35, जिसका आपने इब्तदाई के अंदर ही हवाला दे दिया, उसके अंदर बिल्कुल गवर्नर राज की स्पेस मौजूद है। और मेरा नहीं याद कि उसमें किसी किस्म की चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन रिक्वायर है। आर्टिकल 232, 33 और 34 तीनों की कंसेंट को, इंटेंट को आप पढ़ के देख लें। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर गवर्नर के ओपिनियन से भी जो है इत्तेफाक करता है, सेटिस्फाइड है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन की तरफ जा रही है, ओपिनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुबह नहीं चलाया जा सकता, नारगी पैर की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, वहां पे जो हालात वाकया कंट्रोल से बाहर चले गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल लगा सकता है और फिर उसको असेंबली के सामने पेश करेगा, दोनों हाउसेस से पास करेंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर राज लगा सकता है। वकास, चूंकि वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।